तो ये तुम्हारे पति स्त्री आजकल दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? जी वो अभी बाहर गए हुए हैं। बोलिए ना कि क्या हुआ? अरे देखो ना, ये आपका खाता है, कई सालों से पड़ा हुआ है, तो जमा करना है ना, क्या बोले हो? अ, देखिए हम जानते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया है और ये हमारा पैसा भरना सब बाकी है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए ना, इस बार इतनी अच्छी फसल हुई है, अब ये फसल का काम अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद सारा पैसा हम आपको दे देंगे। अरे ये फसल के चक्कर में आप लोगों ने 2 साल तो निकाल दिए, और पता नहीं और कितने साल निकालोगे। देखिए, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं पैसे चुकाने के। नहीं नहीं, पैसा आपको मिल जाएगा। और अभी ये घर पे नहीं है, ये आ जाएंगे तब आप इनसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट तो बात कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मगर पैसे नहीं दिए तो फिर ये आपके ज़मीन के कागजात तो हमारे पास ही पड़े हैं। अगर ये ज़मीन सारी हमने ले ली तो फिर आप क्या करोगे? हाँ? नहीं नहीं, अब इसकी नौबत नहीं आएगी, हम कह रहे हैं ना। अरे सही बात है, इसकी नौबत नहीं आएगी, मगर अब जो हमारा सब्र का इम्तिहान है ना, अब हम ज़्यादा नहीं दे सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 15 दिन देता हूँ। कितने दिन? 15 दिन। अगर 15 दिन में आपने पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आपकी जो ज़मीन है ये फसल के साथ हम ले लेंगे, ठीक है? देखिए 15 दिन तो बहुत कम वक्त है। अ, आप हमें 1 महीने का वक्त दीजिए बस, ज़्यादा नहीं मांग रहे। तुम चाहो तो ज़िंदगी भर का वक्त दे सकते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने आपसे कहा ना, एक काम कीजिए, हमारे पति आ जाएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अब अभी वो घर पर है नहीं, आप मेहरबानी करके यहाँ से जाइए। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, मगर थोड़ा सोच लीजिए, पति के साथ आपकी ज़िंदगी नहीं संवर सकती। काश आपके भाग्य चमकते हमारी वजह से। है सुन, कितने दिन से तू अपने मायके नहीं गई है? अभी तेरे को पता है ना, मेरे पास पैसे की बहुत कमी है। समझ रही है ना? अपने मायके फ़ोन कर अपने भाई को और पैसे मंगवा चल। मेरा भाई तो इतना गरीब है, वो कहाँ से देगा पैसे? अरे तू कुछ भी कर, मेरे को थोड़ी लेना देना है। तू अपने भाई को बोल फ़ोन करके मेरे को पैसा देगा। लेकिन मेरा भाई तो गरीब है ना, इसलिए तो नहीं हम कुछ कर पा रहे हैं। अरे तो फिर मर क्यों नहीं जाता? तेरा भाई गरीब है तो उसको बोल मर जाए। पैसे देने की औकात नहीं है तो तेरे को मुझसे क्यों भी है? मेरे साथ शादी क्यों करवाई? अरे शादी हो गई ना, लेकिन अभी उनके पास औकात नहीं है तो क्या करे बेचारे, अभी पैसे ही नहीं है मेन तो। अच्छा, गरीब है ना भाई मेरा। तू भी तेरे भाई की तरह है? नहीं अपने भाई की जबान बोलेगी? नहीं, नहीं नहीं मैं। चल ये ले फोन, चल फोन नहीं करना है तो एक काम कर, अभी निकल। मैं कहाँ जाऊँगी मैं? कहाँ जाएगी क्या? तेरे भाई के घर जा, अपने मायके जा। अरे मेरा और भाई। सुन, अगर पैसा लेके नहीं आई ना तो तेरी वो हालत करूँगा ना, तो सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं बहुत मारूंगा तेरे को। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज। क्या नहीं करे? हैं? मेरा भाई बहुत गरीब है। तेरे को इतने साल से यहाँ पे मैं ला के खिला रहा हूँ, फोगट का खा रही है? तेरे शादी करके मेरा फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं ना। है? कुछ फायदा नहीं हुआ ना। मेरे को भी कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। जा, चल निकल। मैं कहाँ जाऊँगी लेकिन? कहाँ जाएगी? अपने भाई के घर जाएगी। नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी, वहाँ पे भी नहीं जा पाऊँगी। क्यों नहीं जाएगी?
मेरा भाई बहुत गरीब है इसलिए तो हम आपसे अच्छा, हाँ तेरा भाई गरीब है और मैं यहाँ अमीर हूँ, है? मैं तो करोड़पति हूँ ना। और तेरे घर वालों ने मेरे से शादी करवा दी, ये करोड़पति लड़का देख के करवाई है। देख, मेरे को कुछ भी नहीं सुनना है। अगर तेरे को इस घर में रहना है, मेरे साथ रहना है, तो अपने भाई से पैसे लाने होंगे। चल निकल, लेकिन मैं कहाँ निकल, जाऊँ? चल जा फटाफट। बात करती है, पैसा नहीं है भाई, गरीब है, हैं? पैसे लिए बिना मत आना। अरे आप आ गए। देखिए ना, पता नहीं इसको क्या हो गया है, खा ही नहीं रही है आज। काले बेटा, उसका तो पता नहीं, पर तुम्हें क्या हो गया है? अब क्या बताऊं, आपको तो पता है ना, बस रोज रोज पैसे पैसे पैसे। वो गोविंद भाई वापस आए थे आज और वापस कह रहे थे कि पैसे कब देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनकी नज़रें, उनकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। मतलब? जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वो जब घर पर आए थे तब मैं घर पर अकेली थी, शायद इसलिए इसलिए आज मुझे उनकी नीयत का पता चला। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें बोल ही देना चाहिए था कि मेरे पति आए तब आप बात कर लेना। मैंने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं और बस यही सब बोलने लगे कि मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए और अगर आप लोग पैसे नहीं दे सकते तो मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। मैं समझ सकता हूँ। एक तो हमारी परिस्थिति इतनी खराब होती जा रही है। पापा के देहांत के बाद जो खर्चा हुआ था उसके लिए ये गोविंद भाई से पैसे लिए थे और अभी तक चुका नहीं पा रहे हैं। फसल भी अच्छी नहीं हो रही थी 2 साल से। अब भगवान की दया से इस साल थोड़ी अच्छी हो रही है, तो आशा है कि उससे जो पैसे आएंगे उससे हम लौटा देंगे उसके पैसे। हम तो लौटा देंगे, लेकिन वो तो इतना भी टाइम नहीं दे रहे हैं हमें। मतलब? मैंने उनसे कहा कि कम से कम 1 महीने का टाइम दे दीजिए, लेकिन वो बोल कर गए हैं कि मैं आपको 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ। क्या? सिर्फ 15 दिन? हाँ, मैंने उनसे कहा कि आप खुद देखिए फसल अच्छी हुई है, ये इस फसल से हम आपका पूरा का पूरा ब्याज चुका देंगे। सिर्फ 15 दिन में कैसे होगा? अभी तो ठीक तरह से फसल उगी भी नहीं है। अरे यार, ये गोविंद भाई, मैं क्या करूं? आप क्या करें वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन बस आपसे इतना ही कहूँगी कि आप कुछ भी करके जल्दी से जल्दी इनके पैसे लौटाइए। अब आखिर कब तक हम ये सब देखते रहेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं गोविंद भाई से जाके बात करता हूँ। शायद मैं कुछ विनती करूँगा तो मान जाएंगे। और ये 15 दिन तो बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं हो पाएगा 15 दिन में। उनका उधार चुकाने के लिए किसी और का उधार करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कर सकते हम। देखिए, आप एक बार उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश कीजिए। उनसे कहिए कि हम जैसे तैसे करके इस साल के इस फसल में तो उनका सारा पैसा चुका ही देंगे। हाँ, और उनसे कुछ भी करके थोड़ा वक्त मांगिए। और हाँ, उनसे ये भी कहिएगा कि दोबारा आपसे एक बार फ़ोन पे बात करके ही घर पर आए। हाँ, उसकी चिंता तुम मत करो, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं जाके उनसे बात करूँगा। वैसे भूख लगी है, खाना बन गया है क्या? हाँ, बन गया है, बस रोटियां बनानी बाकी हैं। अब चलिए आप बैठिए, हाथ मुंह धोकर आइए, मैं गरम गरम खाना लगा देती हूँ। ठीक है। और आगे से मैं भी ध्यान रखूँगा कि तुम अकेली ना रहो और ऐसे वैसे कोई भी लोग हमारे यहाँ ना आए। ठीक है? भैया, भैया, तुम्हारे जीजू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सोनू, भैया। क्या?
तुम रो क्यों? क्या 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 हुआ? तुम्हारे जीजू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया भैया। क्यों? बोले हैं कि 50,000 रुपये लेके आओ, फिर उसके बाद ही घर में आना। 50,000 रुपए? हाँ भैया, 50,000 रुपये मांग रहे हैं। पर किस लिए? इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई उनको? और जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, तो क्या करूँ मैं? मुझे घर से ही निकाल दिया, बोले कि 50,000 लेके ही आओ तो ही आना घर में, नहीं तो मत आना। भगवान, जुआ खेलने के लिए 50,000 रुपए चाहिए? मैं उनको समझाई लेकिन समझते ही नहीं है। सोनू, तुम्हें तो पता है ना अपने घर की हालत क्या है। अभी अभी पापा के देहांत के बाद जो क्रियाक्रम करना पड़ा था उसके पैसे मैंने उधार पे लिए हुए हैं और अभी तक चुका नहीं पा रहा हूँ मैं। मैंने उनको समझाया लेकिन वो बोलते हैं कि किस लिए यहाँ पे शादी किए हैं, ये अमीर घर देख के, ऐसे क्या गरीब घर देख के शादी किए होते हैं। अरे कोई हम ऐसे कोई अमीर लोग थोड़ी हैं, और उनको भी समझना चाहिए। और ये सब, ये जुए दारू की लत कब से लग गई उनको? पता नहीं भैया, लेकिन बहुत मारते पीटते हैं और घर से बाहर निकाल दिए, बोले पैसा लेके ही घर में आना। मैं क्या करूं? पैसे तो यहाँ भी बिल्कुल नहीं है। अब पूरे 5 लाख रुपए मैंने उधार पे लिए थे, वो जो अभी तक मैं चुका नहीं पाया हूँ, और ऊपर से ये 50,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? अब तो गांव में भी सबको पता है कि हमारी हालत कितनी तंग है, और ऐसे में कौन देगा हमें पैसे? भैया आप कुछ भी करके पैसे का इंतजाम कर दीजिए, वो आदमी मुझे मार देगा जान से बोल रहा है, और घर में लेगा ही नहीं बोल रहा है। सोनू ऐसा मत बोल, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। 50,000 रुपये है ना, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करता हूँ पैसों का। कहाँ से इंतजाम करेंगे? किसी को वादा करने से पहले थोड़ा सोचिए समझिए क्या बोल रहे हैं। कहाँ से लेकर आएंगे 50,000 रुपए? देखिए दीदी का दर्द मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं बुरी बनना नहीं चाहती, तो आप मुझे मजबूर मत कीजिए बुरी बनने पे और ये सब कुछ बोलने पे। पर तुम थोड़ी समझने की कोशिश तो करो। मैं सब समझ ही रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं दीदी से। 50,000 रुपए आप कहाँ से लाएंगे? अरे इतने सारे रुपए पहले उस दरिद्र को वापस कीजिए जो किसी औरत को घर में अकेली देखकर आता है और मुझसे इस तरीके से बात करता है। पहले उसको उसके रुपए वापस दीजिए, उसके बाद आप दीदी से कहिएगा। और दीदी आपका घर है, आपको जितने दिन यहाँ पर रुकना है आप रुकिए, लेकिन रही बात पैसों की तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन भाभी मैं आप लोग के पास नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? मैं कह तो रही हूँ आप यहाँ रहिए, आप रुकिए, लेकिन पैसे की उम्मीद हमसे मत रखिए प्लीज। अरे पर सर, ऐसी बात गांव में बाहर जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे? अच्छा, लोग क्या सोचेंगे ये आपको अब याद आ रहा है? ये आपको तब याद नहीं आया जब इतने सालों से उस इंसान को आपने पैसे वापस नहीं दिए, उसे पैसे नहीं चुकाए। उस बात में भी मैं आपका पूरा सपोर्ट करती हूँ, मैं आपके बाजू में ही खड़ी हूँ, आपकी सारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन जब कोई भी आदमी ऐसे घर पर आएगा और मुझसे घिनौने तरीके से बात करेगा तो ये मैं नहीं सहूंगी। अरे पर मुझे थोड़ी पता था ये सब कि वो इंसान ऐसा निकलेगा। पता तो मुझे भी नहीं था कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, कि पापा जी के देहांत पर आपको किसी से रुपए लेने पड़ेंगे ब्याज पर, और उसे आप रुपए चुका नहीं पाएंगे, या हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, या फिर दीदी के घर पर ऐसी आफत आ जाएगी। पता तो हमें ये सब कुछ भी नहीं था। देखिए मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, और दीदी मैं ये भी नहीं चाहती कि आपको किसी भी बात का बुरा लगे, लेकिन सीधी सी बात है, हम पैसे में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और 50,000 रुपए उस आदमी ने आपसे मांगे और आप उसे वापस देना भी चाहते हैं, किस लिए? जुआ खेलने के लिए। अरे आप तो थोड़ा सोचिए, गांव वाले क्या सोचेंगे, ये सोच कर आप किसी भी जुआ खेलने वाले आदमी को ऐसे उड़ाने के लिए पैसे देना चाहते हैं। तुम्हारी बात सही है, मैं समझता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरा भी दिमाग बंद हो गया है। दिमाग बंद हो गया है ना, तो शांति से बैठिए। दीदी आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप यहाँ पर रुकिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना भर, या ना करे नारायण, लेकिन अगर आपको जिंदगी भर भी रुकना पड़े ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी हमें। हम खुशी खुशी आपको यहाँ पर रखेंगे बिना गांव वालों की परवाह किए। लेकिन एक ऐसा आदमी जो
आप पर हाथ उठाता है, दारू पीकर जुआ खेलता है, उसे ऐसे अंधे होकर तो हम पैसे नहीं दे सकते ना। आपको क्या करना है वो आप सोचिए, लेकिन पैसे में हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बोलो भाई क्या हुआ? पैसा सारे अरे यार ये लोग है ना पैसे ही मांगते रहते हैं। हाँ चाचा जी बताइए, जो पहले के हमारे पैसे हैं वो अभी तक आए नहीं है और मांगने वाले आ गए। देखो इसका तो फोन ही नहीं उठाना है। कितना चाहिए? 5 लाख चाहिए। 5 लाख? 5 अरे यार पैसे थोड़ी ना पेट पे उग रहे हैं कि तोड़ के दे दे। फिर लौटा के देंगे ना वापस, ब्याज के साथ दे देंगे। देखो ब्याज कुछ नहीं, ब्याज तो लगेगा वो तो है, पैसे देंगे तो, मगर पैसे अगर तुम्हें चाहिए तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। जमीन के कागजात, जमीन है ना तुम्हारे पास? जमीन है, उसके कागजात रख दो। कागजात तो हाँ सही बात है ना? सही बात। बिना भरोसे के पैसे हम कैसे दे दें? देंगे। पैसा देंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो सामने लेना पड़ेगा ना। तो रख देंगे। हाँ तो ले आओ और पैसा ले जाओ। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है। चलो जल्दी आना। हो, ठीक। और सब बाकी बढ़िया? वो आपका बेटा शंकर बोल रहा था तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अब कैसी है? ठीक है। ठीक है। हा आ गया। आइए आइए प्रधान जी, नमस्ते। अरे लगता है अगले चुनाव आप ही लड़ेंगे। ऐसी क्यों बात कर रहे हैं आप? तो कैसी बात करूं, मतलब बुरा लगा कुछ? अरे आप प्रधान जी क्यों बात बोल रहे हैं? मतलब लग ऐसे रहे ना, ये वाइट कुर्ते में हाँ प्रधान लग रहे, नहीं लग रहे? ठीक है बात। हाँ? लग रहा। ठीक है बोलिए, आप पैसा लेके आए हो क्या? नहीं, मैं बस उसी के बारे में बात करने आया था आपसे। अरे मुझे लगा तुम्हारे खेत पे गया था मैं, तो तुम्हारी बीवी ने बोला कि भाई पैसे नहीं है, ये वो सब बहुत सारे बहाने किए। मगर देखो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन और वक्त देता हूँ। 15 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए। सही बात है ना? सही बात। नहीं देखिए तो मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। मेरी बात सुनिए, 15 दिन बहुत कम दिन है। अभी देखिए फसल अच्छी हो रही है, पर उसको थोड़ा अच्छे से उगने में टाइम भी तो लगता है ना। वो एक बार अच्छे से पक जाएगी तो उससे सारे पैसे लौटा दूंगा आपके, पर उसके लिए वक्त चाहिए ना थोड़ा, और 15 दिन में तो वो नहीं हो सकता। तेरी 3 बीघा जमीन में 5 लाख की फसल हो जाएगी। हाँ क्या बोल रहा है? हाँ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये तो उसमें पैसा कमा पाएगा, ज़्यादा नहीं। देखिए वो सब मुझे देखना है ना, मैं पैसा कैसे लौटाऊंगा, पर बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। 15 दिन तो बहुत ही कम टाइम है। नहीं मुझे 15 दिन से ज़्यादा वक्त तुम्हें नहीं देना है। ठीक है जाओ भाई, 15 दिन बाद मिलते हैं। देखिए बात समझने की कोशिश करिए, और मुझे भी पैसे लेने का कोई शौक नहीं था, पर आपको तो पता है ना कि पिताजी के देहांत के बाद क्रियाक्रम में पैसे नहीं थे तो अरे जब पैसे नहीं थे तो क्रियाक्रम करने की क्या जरूरत थी? पैसे हो तो ठीक है। हाँ। नहीं तो भाई दुनिया को दिखाना जरूरी है क्या? गोविंद भाई क्यों किया क्रियाक्रम? आप समझने की कोशिश करिए, पिताजी थे वो मेरे। पिताजी ऐसे कितने मरते हैं। बस गोविंद जी प्लीज, मुझे बोलना है बोल लीजिए, मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोलिए। हाँ आपके पिताजी तो बहुत बड़े महान, जो भी थे मेरे पिताजी थे, आप प्लीज मत बोलिए उसके बारे में। और ठीक है और एक विनती है आपसे कि आइंदा से जब भी आपको मिलना हो, कुछ भी बात करनी हो, मुझे पहले फ़ोन कर लीजिए, फिर मैं आपको मिलने आऊँगा। वाह आप वाह वाह वाह। अकेले हो तब हाँ। मेरे घर पे मत आइए। मतलब कहना क्या चाहते हो? हाँ कहना यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी से अकेले में बात करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उससे बात करके क्या होगा? मुझे तेरी बीवी से बात करने का कोई शौक नहीं है, समझे? तुमसे पैसे लेना है इसलिए मैं तेरे घर पे आया था। मुझे मालूम है। हाँ हाँ, पर वो अकेली थी तो आपको चले जाना चाहिए तो तो ना। साथ रहो ना तुम 24 घंटे उसके साथ। 24 घंटे वहाँ उसके साथ रहूँगा तो कैसे कमा पाऊँगा? कमा के तुमने बहुत पैसों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। मुझे पता है कि आपसे मैंने उधार लिया है, तो आप मेरी बेइज्जती करते रहेंगे, वो मैं सह लूँगा। अब 15 दिन से 16 दिन भी नहीं, 15 दिन के अंदर मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो अपना ज़मीन के कागजात तो मेरे पास पड़े ही हैं। देखिए ठीक है प्लीज़ अपनी ज़मीन को भूल जाना।
मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी है, निकलो चलो। समझने की कोशिश अरे करिए। मुझे नहीं समझना है। हाँ गोविंद भाई, आप गांव के हैं, गांव के लोगों की थोड़ी तो तकलीफ समझिए। तकलीफ समझी थी इसीलिए पैसे दिए थे, बिना तकलीफ समझे नहीं दिए। किसी और ने दिए तुम्हें पैसे? नहीं दिए ना। किसने हेल्प की? मैंने की। मदद किसने की? मैंने की। आज तुम ही मुझ पर आरोप डाल रहे हो। क्या हाँ आरोप डाला है मैंने? तो क्या कर रहे हो ये? क्या किया मैंने? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है। गलती तो मेरी है, सब कुछ मैंने किया है। मैंने तुम्हें पैसे देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखिए- कोई ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैंने जो भी कहा बस एक शांति से मैंने बोलने की कोशिश की, और पैसों के बारे में तो मुझे सच में थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब तुम्हें 1 घंटा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, समझे? 15 दिन मतलब 15 दिन। 16 दिन में भूल जाना कि तुम्हारे पास कोई ज़मीन भी थी। और ये ज़मीन नहीं, अगर मैं चाहूँ ना तुम्हारा घर भी छीन सकता हूँ। गोविंद भाई, निकलो, फालतू की बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। हो गया? चलो, आप भी जाओ। क्या करूं? तो कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। कैसे लौटाऊंगा पैसे? ऊपर से सोनू भी घर पे आ गई है। हे भगवान, क्या करूं मैं? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको पूरे घर में ढूंढ लिया, गांव में आजू बाजू सब जगह ढूंढ लिया, ऊपर से आप फ़ोन भी घर पर रख के आए। क्या हो गया? आप सब ठीक है? क्या ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हें पता तो है। और कहाँ जाऊं मैं? सारे दरवाजे बंद हो गए, इसलिए भगवान के दरवाजे पे आके बैठ गया हूँ कि शायद वो कुछ मदद कर दे, कोई रास्ता निकाले। पर मुझे नहीं लग रहा कि कोई रास्ता अब निकलेगा। अब देखिए, मैंने जिस तरीके से आपसे बात की, वो दीदी आई थी तब, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। तो मैं समझता हूँ, थोड़ा तुम्हें उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं ये भी समझता हूँ कि ऐसे टाइम पे लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मुझे उसका बुरा नहीं लगा। अपनी परिस्थिति ऐसी हो गई है। अब मैंने आपसे कहा था ना कि वो गोविंद भाई से बात कीजिए, तो बात किया आपने? उससे ही बात करने गया था मैं। तो फिर क्या हुआ? माने वो तो अब किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। 15 दिन से एक घंटा भी उसको वो टाइम नहीं बढ़ा रहा। और 15 दिन में मैं क्या करूंगा? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। 15 दिन में कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? हमारे पास कुछ है भी नहीं, और जो कुछ भी था, अपनी ज़मीन, उसके कागजात तो उसके पास है। अगर चुका नहीं पाएंगे तो अपनी ज़मीन भी चली जाएगी। वही तो, इसीलिए तो टेंशन हो रहा है कि अब करे तो करे क्या। अब सुनिए ना, अब वो देखिए, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा से बहुत खुददार इंसान रहे हैं, और इसी के चलते मैंने आज तक मेरे मम्मी पापा किसी को ये सब बातें नहीं बताई हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आप कहें तो एक बार मैं अपने पापा से बात करूं? नहीं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताओगी तुम? ये सब, वो ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। वो दुखी होंगे, उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन कम से कम हमारी समस्या का कुछ तो हल निकलेगा ना। वो हमारी कुछ तो मदद कर पाएंगे ना। नहीं 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 नहीं, मुझे ये तरीका सही नहीं लग रहा। मैं ऐसा बोल तो दूं कि मैं कुछ कर दूंगा, पर ये बोलना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, कब तक आप
ये सब करते रहेंगे? कब तक आप ऐसे लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे? हम सच कहूँ ना तो आप इस वक्त भले कितनी भी चिंता में है, लेकिन सचमुच गलती आपकी है। जब उस इंसान से पैसे आप ले रहे थे ना, तभी मैंने कहा था कि मुझे ये इंसान कुछ ठीक नहीं लगता। और मुझे पता था कि पूरे गांव वालों ने जब हमें पैसे नहीं दिए ना, तब उसने हमें आकर पैसे क्यों दिए? क्योंकि वो जानता था कि हम ये पैसे इतनी जल्दी नहीं चुका पाएंगे, और बस उसे हमारी ज़मीन चाहिए थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। अगर उसी वक्त किसी पराये इंसान से पैसे लेने के बदले अपनों से पैसे लिए होते ना तो चलता। मेरे पापा से उसी वक्त बात कर ली होती तो क्या जाता आपका? नहीं समझ रही हो, ऐसे नहीं लिए जाते पैसे। अरे परायों की मदद लेने से तो अच्छा है ना कि आप अपने अपनों की मदद लो, जो कम से कम कल आपको इस तरीके की तकलीफें तो ना दे। अरे मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसे निकलेंगे और हमारे साथ ऐसा सब हो जाएगा। मुझे ऐसा था कि फसल होगी अच्छी सी तो धीरे धीरे करके लौटा देंगे, पर कुदरत का भी कैसा खेल है। ठीक है, अब आप घर पर चलिए, यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो उससे पहले। यहाँ पर ज़्यादा बातें मत कीजिए, चलिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। चलिए ना, आपने आता सुबह हूँ से मैं। कुछ खाया भी नहीं मैं है। खा लूँगा। तुम जाओ, मैं आता हूँ। जब तक आप नहीं आएंगे ना, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। हाँ, मैं आ जाता हूँ, आ रहा हूँ। भैया, हाँ बहना, भैया कैसे हैं आप? ठीक है बहन। क्यों इतने उदास हो गया यार? भैया क्या बताऊं आपको, बस ये समझ लीजिए कि हर जगह मदद मांगने चली गई, बस अपने ही घर नहीं आई थी। लेकिन आज आखिरकार आना ही पड़ा भैया। बताओ तो श्री, क्या हुआ? भैया वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आप जानते हैं ना, मेरे ससुर जी का जब देहांत हुआ था तो हमारे पास इतने पैसे थे नहीं कि हम सब विधि वगैरह करवा सकें उनके लिए। तो हमने हमारे गांव के एक आदमी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। सोचा था जब फसल अच्छी होगी तो उनके पैसे तुरंत चुका देंगे, लेकिन भगवान का करम देखो, अब उन्होंने फसल अच्छी हुई नहीं और उनके पैसों के ऊपर ब्याज पे ब्याज बढ़ता ही गया, और आज तक हम उनके पैसे भी नहीं चुका पाए। और अब नौबत यह आ चुकी है कि हमारी ज़मीन के कागजात उनके पास है और उन्होंने हमें सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया था, वो भी ख़त्म हो गया और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। आप जानते हैं ना, आपके जीजा जी इतने खुददार इंसान है कि उन्होंने मुझसे आप लोगों से ये बात करने के लिए भी मना कर रखा था। पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अभी मैंने एक ज़मीन बेची, उसके 25 लाख आए हुए, आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा मैं। भैया उसमें से आधे पैसों की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये 5 लाख का इंतज़ाम अगर आप करवा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब इस साल तो फसल अच्छी हो ही रही है तो हम आपको वो 5 लाख वापस दे देंगे, तुरंत चुका देंगे। अरे बहन, उन पैसे में आधा हक तुम्हें रहे, मेरे को पूरी कोटी भी उसमें नहीं चाहिए मेरे को। भैया सच में मुझसे ही गलती हो गई कि आज तक मैं आपके पास नहीं आई, और मैं जानती थी कि एक बार मैं अपनी तकलीफ़ आपसे कहूँगी ना तो आप पूरी दुनिया हाजिर कर देंगे मेरे सामने। देखो अभी पैसे लेने के लिए आया हूँ, ये पैसे सीधा आपको ही दे देता हूँ, ठीक है? खुश? मगर ब्याज पूरा 3% लगेगा। अरे कोई है घर के बाहर? अरे घर के बाहर तो हम हैं, घर के अंदर कोई है? हाँ, घर की हालत देखी? घर की हालत देखे 5 रुपए की आशा नहीं है, मगर अब 5 लाख और 2 लाख ब्याज का 7 लाख रुपए लेने के लिए हम आए हुए हैं।
अरे लाइए, 15 दिन हो गए पैसे। देखिए गोविंद जी, मैंने बहुत कोशिश की पर पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। प्लीज़ मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। अरे यार, मुझे पता ही था कि ऐसा ही होने वाला है। और ये क्या, ये पहले वाली बीवी छोड़ के चली गई क्या? फिर से शादी कर ली क्या? गोविंद जी, बहन है मेरी। ओह सॉरी सॉरी, क्या है ना, मतलब बहुत सालों पहले आपको देखा था, पूरे बदल गए हो, इसीलिए। चलो वो सब अब आपको कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, तो आज से अपनी ज़मीन को भूल जाना, देखिए ठीक है? गोविंद जी, वहाँ पर हमारा कब्जा रहेगा। ज़मीन के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। पैसों का सेटिंग में कर दूंगा, पैसों की टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा। मुझे पता ही था ये फर्टीचर कुछ देने वाला नहीं है। गोविंद भाई, ज़मीन चली जाएगी तो हम क्या करेंगे फिर? वैसे भी तुम क्या कर रहे हो इतने सालों से? तुम्हारे पास जमीन सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं कर पाए ना। अब कहीं जाओ, मंदिर के बाहर बैठ के, ये मंदिर तो सामने ही है, बाहर बैठ जाओ भीख मांगने के लिए। इसीलिए तुम्हारे बाप ने ये जमीन दी है अपनी मंदिर बनवाने के लिए, कि भविष्य में कभी अपने बेटे को भी काम आ पाए। सही ना? ठीक है, आप यही चाहते हैं ना? रख लीजिए मेरी ज़मीन। हाँ देखो, ये बहुत ही अच्छा निर्णय। ऐसे वैसे भी हमने तो ले ही ली थी, मगर अब तुमने भी अपने दिल से मान लिया, तसल्ली मान ली कि भाई ज़मीन तुम्हें देनी है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो मिलते हैं कभी। अपनी ज़मीन की याद आए तो मिलने आना। आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके। हाँ, मेरे घर के पास बैठिए। आता हूँ मैं। चलो यार, जाओ, सर पे बैठ जाते हो यार। देखिए, अब इसकी भी ज़मीन है, इसके कागजात मैं अपने पास रखूँगा, इसको पैसे दूंगा, फिर ये नहीं दे पाएगा, मुझे पता है। इसका भी बाप मर गया है बेचारे का। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, और ज़िंदगी भर की जो अपने बाप दादा ने बचाई मिल्कत है ना, वो हम ले लेते हैं। बस आपका यही काम है ना? ठीक है। यहाँ पर ये नहीं चलेगा। क्या हुआ? आप जो सोचकर आए थे वो यहाँ पर नहीं होगा। नहीं होगा मतलब? तुम क्या बोल रही हो? आप रुकिए। 7 लाख ना? 7 लाख बाकी थे ना आपके? ये लीजिए, आपके 7 लाख रुपए। रुको, ये पैसे कहाँ से? मैं बताती हूँ आपको। देखा, औरत की कमाई। औरत चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है। लगता है बहुत बड़ा तीर मारा है, इसीलिए इतने पैसे एक साथ आ गए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको सिर्फ पैसे मिले, थप्पड़ नहीं, तो ये लीजिए और दफा हो जाइए यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। बहुत किस्मत वाले हो, ऐसी मेहनतू बीवी मिली है। जाइए, मिल गए ना पैसे, जाइए, अब किसी और को लूटिएगा। वो तो हमारा पेशा है। जाइए, अपना वो पेशा बंद करेंगे। पैसा जाइए, करिए। और तुम ये इतने सारे पैसे कहां से लाई? वहीं से जहां से मैं कब की ला सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन आपने ही मना कर रखा था। मतलब तुम अपने घर गई थी? अपने घर, बिल्कुल सही कहा आपने। परायों से पैसे मांगने से अच्छा है अपने घर जाकर अपनों से पैसा मांगना और अपनों की मदद लेना। और हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया ने ये पैसे वापस देने के लिए भी मना किया है, और वो भी इसलिए क्योंकि पापा की एक पुरानी जमीन उन्होंने बेची है, जिस पर पापा ने हम सारे भाई बहनों का बराबर का हक लिखा है, और बस उसी हक में मेरे ये पैसे थे। इसलिए भैया ने कहा था कि आज नहीं तो कल वो ये पैसे मुझे देने ही वाले थे, तो क्यों ना आज से ही। तुमने आज मेरी इज्जत रख ली, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतनी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कई बार लोग ये
दिखावा करने के चक्कर में पिताजी पिताजी आपको पता है ना कैसे इंसान थे। उन्हें तो कभी से भी ऐसा दिखावा पसंद ही नहीं था। तो जो काम उन्होंने अपने जीते जी नहीं किया, वैसे काम हमें उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी क्यों करना था? हमसे जितना हो सकता था हम उतना भी कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी इच्छा थी ज़्यादा करने की तो वो भी करते। लेकिन फिर वही बात, आप जानते हैं कि मेरे भैया कैसे हैं, मेरे पापा कैसे हैं। अगर आप उनसे कहते ना कि हमें ये चीज़ करनी है पर पैसे नहीं है, वो आंख बंद करके न्यौछावर करते आप पे। मैं समझ सकती हूँ कि आप कितने खुददार हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। अब जो हो गया सो हो गया। आगे से ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। और अब दीदी, अभी भैया ने जो पैसे दिए हैं उसमें से कुछ पैसे बाकी हैं। हम आपको चाहें तो अभी 50,000 दे सकते हैं, जिससे आप अपने घर जा सकते हो उसे लेकर। लेकिन आप जानते हैं ना कि ये जो चीज़ अब हुई है ये फिर दोबारा होगी। वो 50,000 खत्म हो जाएंगे, फिर वापस यही सब चलता रहेगा। तो किसी ऐसे इंसान के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें।